सत साहेब दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु करे आप समान। सत साहेब बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर कबीर जी द्वारा काशी शहर में भोजन भंडारा यही कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख तकी सब मुसलमानों का मुखिया अर्थात पीर था, जो पहले से ही परमेश्वर कबीर जी से खीर खाए था, अर्थात पहले से ही ईर्ष्या करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेख तकी ने मजलिस करके यानी मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन खाने वाले को एक मोहर और एक दोहर, जो उस समय सबसे कीमती कम्बल के स्थान पर माना जाता था। एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भोजन करेगा, कबीर उसको उतनी बार दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा दाल, आटा, चावल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए घी बूरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले रविदास जी, झोपड़ी के अंदर बैठ जा, साकल लगा ले, अपने आप झक मार कर चले जाएंगे। हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अपनी राजधानी सतलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा रखकर उनमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान, चावल, आटा, खाड़, बूरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सतलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा
उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर सोना दक्षिणा दी जा रही थी। कई बेईमान संत तो दिन में 4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। कुछ सूखा सीधा चावल, खाड़, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। यह सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली। सिकंदर लोधी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से कबीर जी फेस बदलकर बंजारे के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा कि आप कौन है, क्या नाम है? कबीर जी ने कहा, कबीर जी से आपका क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं तो बंजारा हूं। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी लंगर का आयोजन करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है। भंडारा चल रहा है। शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है, जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं। प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खाड़ भी सूखा सीधा के रूप में दिया जा रहा है। इसको छोटा भंडारा कह रहे हैं, परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया जहां पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। यह भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। हाथी से उतरकर राजा ने दरवाजे पर दस्तक की। कहा, पर बरदिगार दरवाजा खोलो, आपका बच्चा सिकंदर आया है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे राजन, कुछ व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हैं। प्रतिदिन कोई न कोई नया षड्यंत्र रचकर परेशान करते हैं। आज झूठा पत्र डालकर लाखों व्यक्ति बुलाए हैं। मैं निर्धन जुलाहा कपड़े बुनकर परिवार पोषण कर रहा हूँ। मेरे पास भोजन भंडारा करवाने तथा दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है। मैं रात्रि में परिवार सहित काशी नगर को छोड़कर कहीं दूर स्थान पर चला जाऊंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सिकंदर सम्राट बोला कि हे कादिर अल्लाह, समर्थ परमात्मा, मैंने आपको पहचाना है। आप मुझे नहीं बहका सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अंदाजा लगाया है। आपका मित्र केशव आया है, अपार खाद्य सामग्री लाया है। लाखों लोग भोजन भंडारा करके आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आपका दर्शन करना चाहते हैं। एक बार किवाड़ खोलकर अपने गुलाम सिकंदर को दर्शन तो दो। कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि खोल दो किवाड़। दरवाजा खोलते ही सिकंदर राजा ने जूती उतारकर मुकुट सहित दंडवत किया। फिर काशी में चल रहे भोजन भंडारे में चलने की विनय की। जब कबीर परमात्मा झोपड़ी से बाहर निकले तो आकाश से सुंदर मुकुट आया और परमेश्वर कबीर जी के सिर पर सुशोभित हुआ तथा आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे। राजा ने कबीर परमेश्वर जी को
हाथी पर चढ़ने की प्रार्थना की। कबीर जी ने रविदास को साथ लिया। राजा और रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी तीनों हाथी पर चढ़कर भंडारा स्थान पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लादकर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोधी राजा तथा शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा सात लाए सेवक जो बंजारे की वेशभूषा में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर बाद सिकंदर लोधी ने केशव से कहा कि आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा कि कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब मांजरा रहस्य समझकर सिकंदर लोधी राजा ने कहा कि कबीर जी, यह सब लीला आपकी ही थी। आप स्वयं परमात्मा हो। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। यह क्या भंडारा किया है? महोछा किया है। महोछा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जोनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर रुपए लगाता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई किया करें, गाली काढ़ें ओछा। कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे ही सहायता करता है। भक्त ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन हैं। संसार में जो चाहिए वह भी धन भक्त के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है। तो बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक